Dear friends, welcome to विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल, जिसमें हम लोग एपिसोड 3 आज बताने जा रहे हैं आपको। इस एपिसोड में हम टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताएंगे। दोस्तों सोचो, अगर आपके पास एक रॉबोट हो जो आपका होमवर्क करे, आपसे क्रिकेट खेले, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करे, क्या ये पॉसिबल है? आज के एपिसोड में हम समझेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइप्स और देखेंगे हम किस स्टेज पर हैं, है ना। मतलब आपके पास, आप स्कूल से घर आए और आपके पास रोबो आ गया। रोबो आपको मिल रहा है, हाय हाउ आर यू ब्रो माइट, कैसे हो दोस्त, बढ़िया। या रोबो, आज स्कूल में होमवर्क काफी है और तू कर दे। यस सर, आई विल डू द होल होमवर्क माय मास्टर, वो कर देगा। उसके बाद रोबो, तुम होमवर्क बाद में करते रहना, वो क्रिकेट खेलते हैं या मस्ती करते हैं, कुछ गेम खेलते हैं। तो क्या क्या ये पॉसिबल है आज के युग में, अभी इस वक्त 2025? See, there are two ways to classify artificial intelligence: by capability. What AI can do. Capability means what? मेरी capability क्या है? I'm a resource person, I'm a physics teacher, I'm a maths instructor, and I love music. Everybody loves music in this country, particularly in my state, Punjab. So, capability, what AI can do, and second is functionality. Functionality, how AI works. सबसे पहले हम समझेंगे कैपेबिलिटी के बेसिस पर टाइप्स ऑफ एआई। टाइप्स ऑफ एआई ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी। Any means artificial narrow intelligence। एआई जो सिर्फ एक स्पेसिफिक काम कर सकता है, स्पेसिफिक काम कर सकता है। नैरो इंटेलिजेंस, जैसे डे टू डे लाइफ में कुछ लोग नैरो होते हैं ना, उनसे कुछ बोल दो तो वो समझेंगे इसका मतलब क्या है। मान लीजिए आपने किसी को बोल दिया थैंक यू वेरी मच, लव यू। अगर तो वो मेल है फिर तो चलो वो ठीक है, अगर कोई और है तो उसकी मानसिकता, उसकी ब्रॉड एंड नैरो इंटेलिजेंस पे डिपेंड करती है कि उसको वो किस संदर्भ में, किस एस्पेक्ट में लेगा, है ना। तो भैया एएनआई क्या है? आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, जिसमें सिरी, एलेक्सिया, ये सिरी, एलेक्सिया, ये एएनआई है। गूगल ट्रांसलेट, ये भी एनआई है। ओके। चेस प्लेइंग कंप्यूटर, जो चेस प्लेइंग कंप्यूटर हैं वो भी एएनआई है। वो सिर्फ चेस की मूवमेंट्स को ही बताएंगे, है ना। तो आज हम इसी लेवल पर है। कैलकुलेटर, ये भी आपका एएनआई है, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। वो सिर्फ कैलकुलेशन करेगा और कुछ नहीं करेगा, है ना। दिलचस्प। अब मैं आपको बताता हूं
AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, इसका डेफिनेशन क्या है? एआई जो इंसान की तरह मल्टीपल टास्क समझ सके और डिसीजन ले सके, जो इंसान की तरह समझ सके, जो इंसान की तरह डिसीजन ले सके। इंटरेस्टिंग। इसका स्टेटस क्या है भैया? इसका स्टेटस अभी रिसर्च स्टेज में है। हो सकता है अगर ये एग्जीक्यूट हो गया तो मेरी जगह यही बताए, हालांकि बहुत कुछ जगह पे बन चुके हैं, बट वो आम आदमी की रीच में नहीं है, अप्रोच में नहीं है, बजट में नहीं है। तो रोबो जो स्कूल का प्रोजेक्ट भी करे और क्रिकेट भी खेलेगा, है ना? तो एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में ये एक इंसान की तरह होगा, जो एक दिन पढ़ाई करेगा, दूसरे दिन म्यूजिक कंपोज करेगा, तीसरे दिन कोई और कमांड करेगा। मींस थोड़ा ये एएनआई से एजीआई आगे है। फिर आता है अगला पॉइंट, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, एएसआई। ये एएसआई क्या है? जो इंसान से ज्यादा इंटेलिजेंट हो। कंसर्न्स क्या है? इसका गंभीर परिणाम क्या है? मशीन इंसान को कंट्रोल करेगी। कुछ पिक्चरें आपको याद आ रही हैं, टर्मिनेटर, आयरन मैन जार्विस, एक रजनीकांत साहब की हिंदी फिल्म भी आई थी रोबो, एक शाहरुख साहब की फिल्म भी आई थी रावण। तो जो एजीआई है और जो उसके ऊपर एएसआई आ गया। अब टाइप्स ऑफ एआई बाय फंक्शनैलिटी। जो टाइप्स ऑफ एआई है बाय फंक्शनैलिटी, ये है रिएक्टिव मशीन्स, ओनली रिएक्ट करेगी, पर इनकी मेमोरी नहीं होगी। मान लो मशीन को आपने पंच किया, ये आपको पंच कर देगी। अगर इसकी मेमोरी नहीं है तो उसको याद नहीं है आपने पंच किया, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने मेमोरी डाल दी और आपने पंच किया तो उसको गुस्सा आएगा, मिलेगा, फिर पंच करेगा। गॉट इट? अब ये लिमिटेड मेमोरी के साथ होती है और कैन यूज पास्ट डाटा फॉर डिसीजंस। मतलब जो हमारी ये रिएक्टिव मशीन्स है, ये बहुत, मतलब इसका मेमोरी नहीं है, बस नॉन रिएक्टिव है, इंस्टेंटेनियसली हो गया। एक आईबीएम्स डीप ब्लू डिफीटेड चैंपियन, चेस चैंपियन को इसने आईबीएम इज बेसिकली कंपनी, ये माइक्रोस्कोप सॉफ्ट भी कंपनी है, गूगल भी कंपनी है। तो आईबीएम्स डीप ब्लू डिफीटेड चेस चैंपियन, लिमिटेड मेमोरी, कैन यूज पास्ट डेटा फॉर डिसीजंस। एग्जाम्पल, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, एनालाइजिंग ट्रैफिक। जितनी भी सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं वो एनालाइजिंग क्या है, ट्रैफिक करती हैं। देन दोस्तों, थियोरी ऑफ माइंड, machines that understands emotion. Example, robo who understands if you are sad or happy. ऐसा रोबो, अगर आप गुस्से में हो तो वो जज करेगा, अगर आप उदास है तो वो जज करेगा,
खुश हो तो जज करेगा। हाउ इज इट? नेक्स्ट, सेल्फ अवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो सेल्फ अवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये दूर का भविष्य है, अभी नहीं विजिबल। अभी ये कॉन्सेप्ट है, ये सोच रहे हैं लोग इसके बारे में, मींस इसके बारे में सोच रहे हैं। ये फार फ्यूचर पॉइंट है, दूर भविष्य की बात है। ओके, मशीन्स इस तरह की अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही। ये आज की डेट में एक साइंस फिक्शन बन चुका है। ये आज की डेट में एक साइंस फिक्शन बन चुका है। वी कॉल इट साइंस फिक्शन। ये आज की डेट में साइंस फिक्शन बन चुका है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि एआई के लेवल्स क्या है। अभी हम नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से के लेवल पर हैं। अभी हम नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेवल पर हैं, पर फ्यूचर में जनरल और सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से दुनिया बदल जाएगी बाबू मशाय। अब अगले एपिसोड में हम समझेंगे कि एआई कैसे वर्क करती है, यानी कि कैसे मशीन को सिखाया जाता है। सो आपको क्या लगता है, एजीआई आने पर ज्यादा फायदा होगा या नुकसान? और हां, कमेंट करके बता देना। बहुत कम मैंने बोला है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मैं इसलिए नहीं कहता, मैं बोला करता हूं शो ऑफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शो ऑन, प्रोवाइडेड यू हैव कंटेंट। आप देखेंगे मेरे किसी वीडियोस में कोई भी किसी भी तरह की थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं होता, कोई म्यूजिक नहीं होता, कोई एडिटिंग में नहीं होती। एक बंदा बोलता है यार ऐसा क्यों करता है तू? मैंने बोला यार देख ऐसा है, मुझे सब्सक्राइबर की भूख नहीं है। जो लोग मुझे पसंद करते हैं वो मेरे साथ जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। मैं कभी नहीं बोलूंगा, अगर आपको अच्छा लगता है कि मैं दिल से लेक्चर देता हूं, दिल से बात कर रहा हूं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ना बहुत लोगों को एक फोबिया सा क्रिएट कर दिया गया। कुछ लोगों ने पता नहीं क्या है क्या है। तो हर बंदा मेरे को आपको बताऊं, मतलब कोई भी बंदा है, चाहे वो किसी भी लेवल पे है, वो यही बोलेगा। क्या बोलेगा? सर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मेरी नौकरी चली जाएगी। ड्राइवर बोलेगा सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। आपकी नौकरी भी सेफ रहेगी। रादर आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। और हम अब एपिसोड एपिसोड 4 में जाएंगे बहुत जल्दी। तो ये आपको लेक्चर कैसे लगे? अगर आपको अच्छा लगता है भैया तो कमेंट कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं यार, ठीक है। हम बंदे हैं प्यार के, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, and to be continued in the next episode soon.